नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एडमायरेबल स्क्रिप्ट। आज की कहानी का शीर्षक है लिव इन रिलेशनशिप। अजय ने पूरे गुस्से से मोबाइल को ज़मीन पर दे मारा। मोबाइल टूटकर इधर उधर बिखर गया। गुस्से से पूरा चेहरा तमतमा रहा था उसका। हैंगर से शर्ट निकालकर पहनते हुए बोला, यार सबकी भी कोई हद होती है। एक रात घर देर से क्या आया? तुमने तो पूरा जीना हराम कर दिया मेरा। श्वेता जो अभी टूटे हुए मोबाइल को फटी नज़रों से देख रही थी, गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। गुस्सा मुझे भी आता है और मैं भी घर का सामान तोड़ सकती हूँ। अजय घड़ी पहनते हुए श्वेता के पास आकर बोला, प्यार कभी भी विश्वास के नींव पर ही टिका होता है जो तुम में है ही नहीं। श्वेता तमतमाते हुए बोली, और तुम में है मुझ पर विश्वास? बस एक दिन में देर से क्या आई थी? तुमने तो पूरा आसमान सर पर उठा लिया था। अजय ने जवाब दिया, ठीक कहती है मेरी माँ कि कभी लिव इन रिलेशन अच्छा नहीं होता। श्वेता का गुस्सा और भी बढ़ गया। तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो देवी है, वो जो कहेंगी ठीक ही कहेंगी। और मेरी माँ? ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ ने तो मुझे सिखा पढ़ा के इस रिलेशन में भेजा हो। तुम्हें पता है, आज भी मेरी माँ को नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। अजय थोड़ा नर्म पड़ा और समझाने के अंदाज में बोला, देखो श्वेता, तुम समझने की कोशिश करो। मैं दोस्तों के साथ ही रुका था। कैसे मान लूँ? जब मैंने कहा कि मेरी बात करवाओ अपने दोस्तों से तो तुमने मोबाइल तोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि तुम उसी चुड़ैल अर्पणा के साथ थे। तपाक से एक थप्पड़ जड़ दिया अजय ने श्वेता के गालों पर। स्तब्ध रह गई श्वेता। कुछ पल बाद अपने सारे कपड़े एक ट्रॉली में समेटने लगी। अजय ने उसे समझाते हुए कहा, सॉरी श्वेता, गलती हो गई यार, मत जाओ तुम। लेकिन नहीं मानी श्वेता। जाते हुए बस इतना बोली, मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रहना नहीं चाहती थी, रही वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। फ्लैट से बाहर निकली श्वेता, मन में विचारों का समंदर लिए ऑटो पर बैठी और एड्रेस बताया। मन ही मन सोचने लगी, कितना समझाया था मम्मा ने मुझे कि लिव इन का ट्रेडिशन बहुत बुरा है। किसी को अगर पसंद करती हो तो शादी कर लो, लेकिन एक साथ ये अच्छी बात नहीं। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें बड़ों का, पूर्वजों का और भगवान का आशीर्वाद रहता है, जो छोटे छोटे पारिवारिक बवंडरों को आसानी से झेल लेता है उस बंधन को बचाए रखने के लिए। लेकिन मैं नहीं मानी। ये अलग बात है कि मम्मा और पापा को नहीं पता है कि मैं सीमा के साथ नहीं बल्कि अजय के साथ लिव इन में रह रही हूँ। तरह तरह की यादों और विचारों के साथ श्वेता अपनी माँ के घर पहुँच गई। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले अपनी आंसुओं को पोंछा, चेहरा दुरुस्त किया। अंदर से माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। श्वेता ने धीरे से खिड़की को सरकाया और सुनने की कोशिश की। माँ बोल रही थी, आपने प्यार तो बहुत दिया, लेकिन एक बार तो थप्पड़ भी जड़ दिया था। अगर श्वेता मेरी गोद में ना होती तो मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली गई होती। फिर पापा की आवाज़ आती है, छोड़ जाती तो पछताते भी तुम ही ना। और तुम्हें जो थप्पड़ पड़ा ऐसे ही थोड़े, कितनी गालियाँ बकी थी तुमने मिसेस चौधरी के लिए। खिलखिलाकर दोनों हंस पड़े। माँ हंसते हुए बोली, और निकली वो आपकी मुँह बोली बहन। पापा ने जवाब में कहा, इसीलिए तो कहता हूँ इतनी जल्दी रिश्ते में शक नहीं करना चाहिए। श्वेता के होठों भी फीकी हंसी आ गई। वो वापस हो ली। सड़क पर ऑटो लिया। मन में सोचा कि अजय का रिश्ता भी अर्पणा के साथ हो सकता है कि गलत ना हो। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए अजय से। मन हल्का सा लगने लगा। ऑटो अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था और श्वेता विचारों की रफ्तार में। तभी अचानक सड़क के किनारे उसने कुछ देखा। उसने ऑटो वाले को कहा, भैया रोकिए। और जो देखा उसे देखती ही रह गई। अजय और अर्पणा एक ही गिलास में 2 स्ट्रॉ से जूस पी रहे थे। उसे लगा कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो, वह पत्थर सी बन गई। सोचा कि बहुत अंतर है मम्मा के दौर में और आजकल के दौर में। और ऑटो वाले से बोली, भैया वापस लीजिए, धन्यवाद।
अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में पड़ी घंटी को ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली कहानियों को मैं आपके मन मुताबिक लिख सकूं।